जय हिंद साथियों। यूपी पीसीएस की तरफ से अभी महत्वपूर्ण सूचना आई है जिसके अंतर्गत वह अपना कैलेंडर तैयार कर चुकी है और कैलेंडर जारी ही होने वाला है। अभी कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, उसके बाद में कैलेंडर जारी होगा। उसके बाद में कुछ सूचना है कि 4 जून से पहले ही कैलेंडर जारी होगा, लेकिन फाइनली अब सूचना आ गई है कि यूपी पीसीएस अपना कैलेंडर इसी वीक में, और इन केस इस वीक में नहीं हुआ तो अगले वीक में हो जाएगा। ठीक है, इस वीक में हो जाएगा। इन केस ऑफ अगर नहीं हो पाया 99% तो इसी वीक में हो जाएगा, और नहीं अगर हो पाया तो अगले 20 वीक में आपका कंफर्म जारी हो जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर पीसीएस के प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका जा रहा है नवंबर में। ये जानकारी पूरी ऑथेंटिक मान के आप चल सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स है ये जा रहा है आपका लगभग 10 नवंबर को, और ये जानकारी आप 99% सही मान सकते हैं, मान कह सकते हैं यही जानकारी सही है। ठीक है, 10 नवंबर को जा रहा है। ठीक है, और इसका जो मेंस होगा, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होगा ये जा रहा है आपका मार्च अप्रैल में। ठीक है, मतलब कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स वो जा रहा है 10 नवंबर के बीच में 2024 में, और अगले यानी 2025 में मार्च अप्रैल में जा रहा है यूपी पीसीएस का मेंस। तैयारी कर लीजिए, खूब समय है। ठीक है, मेंस की कर लीजिए मेरे लिए भी, और प्रीलिम्स को भी साथ लेते चलिए। और आरओ की अगर बात करें तो आरओ का जो प्रीलिम्स है इसके ठीक 1 महीने बाद या 15 से 20 दिन बाद हो जाएगा। इसकी डेट जो बताई जा रही है, इसकी डेट बताई जा रही है आपकी 20 या फिर 22 दिसंबर। 20 या 22 दिसंबर में आरओ का प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर आरओ का मेंस आएगा जो कि आपका अप्रैल और मई में जाएगा। पीसीएस का जो मेंस होगा उसके 1 महीने जो बाद। ठीक है, तो इसका जो मेंस है, मेंस ये चला जाएगा आपका अप्रैल या फिर मई में। ठीक है, अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आपका तो जारी होने वाला ही है। पीसीएस जे और एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारे जो केसेस हैं लोअर जुडिशरी में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो जुडिशरी की तरफ से भी दबाव है आयोग के ऊपर कि आयोग जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम कराए, और जब भी इसका एग्जाम होता है 6 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक अभी कैलेंडर आ जाएगा और इसी साल में पूरी प्रोसेस भी हो जाएगी। ठीक है, अभी समय है तो ये भी हो जाएगा इसी ईयर में। ठीक है, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जैसा कि आपको बता दिया कि इसी वीक में आ जाएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीक में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 2 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों के बिना आप यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस जे हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो। ठीक है, करंट अफेयर्स कब तक की तैयार करें? अब जब ये नवंबर में जा रहा है एग्जाम, दिसंबर में जा रहा है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि लास्ट 8 महीने की सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 8 महीने में आ जाते हैं लास्ट के। ठीक है, तो करना कब से कब है? तो अगर पीसीएस की अगर बात करें, तो आपको इसकी फरवरी से लेकर के अभी तक की कर लेनी चाहिए, जब भी एग्जाम हो उसके 20 दिन पहले तक की। ठीक है, और हम तो कह रहे हैं कि फरवरी छोड़ो, जनवरी से ही कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन है ना वो भी क्यों छोड़े, तो आप जनवरी से करिए करंट अफेयर्स। ठीक है, जनवरी से करना शुरू करिए। जो 2023 की करंट अफेयर्स है उसके जो भी नोट्स रखे हैं, जो भी रखा है उसको छोड़ दीजिए, अब शुरू करिए जनवरी से। आरओ की बात करें वो भी आप जनवरी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि 11 से 12 महीने की करंट अफेयर्स लगभग आपके पास हो जाएगी, आपका सारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। घटना चक्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यूपी पीसीएस में, तो इसको करना बहुत जरूरी है। अब करेंगे कैसे? इसको आप सब्जेक्ट वाइज उठाइए। ठीक है, सबसे पहले आप 2 सेपरेट नोट्स बनाइए, जो कि मेरी स्वयं की रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि घटना चक्र को उठाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, और हर एक टॉपिक का जो बिंदु हमको याद नहीं रहते हैं, बार बार भूल जाते हैं, उनको बस नोट करते जाइए। क्योंकि आपको लगेगा घटना चक्र जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें याद हो गई, लेकिन सच मानिए कि 2-4 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं अगर कोई पूछे। तो केवल उन बिंदुओं को नोट करिए जो आप भूल रहे हो। 2 नोट्स बनाइए, एक करंट अफेयर्स के लिए बना लीजिए, और हम आपसे कहेंगे कि करंट अफेयर्स डेली के डेली कवर करिए। भले ही 20 से 25 मिनट डेली पढ़िए, लेकिन डेली के डेली कवर करते चलिए। ठीक है, और घटना चक्र जो है इसका भी एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एक इसका नोट्स बना लीजिए। आप जो भी करंट पे आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा, 2-4 महत्वपूर्ण लगी इसमें डाल दीजिए। ठीक है, आपने कोई क्लास देखी है उसमें कुछ लगी डाल दीजिए, कहीं से ही पता चले तो इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये इकट्ठा होता रहेगा। घटना चक्र में जो भी बहुत ज़्यादा जो जानकारी जो हम भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट होती है, उसको डाल दीजिए। जैसे कि हम गांधी जी की बात करें, ठीक है, गांधी जी की बात करने का, तो गांधी जी के बारे में जितनी भी कहानियां हैं सारी हमको पता है ऑलरेडी, उनके विषय में केवल फैक्ट डालिए। जैसे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? ठीक है ना, ये कब बंद हुआ? ठीक है, कुछ जैसे कि संगठन है, उनकी स्थापना कब हुई? ठीक है, इसमें कौन कौन से सदस्य थे? ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है ना,
इनके पत्र या पत्रिकाएं कौन थी, ये सारी चीजें देख लीजिए। जैसे कि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं तो उनको आर्टिकल्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, आर्टिकल्स को नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप चलेंगे तो प्रीलिम्स में कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रीलिम्स के दो महत्वपूर्ण पिलर यूपीपीसीएस के यही हैं या आरओ की कि करंट अफेयर्स और घटना चक्र। आपने जितना भी पढ़ लिया है वो तो अलग साइड में रख दीजिए। महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स और घटना चक्र, ठीक है। करंट अफेयर्स पूरी लास्ट के 8 महीने की कवर कर लीजिए, हो सके तो 10 महीने 12 महीने कवर कर लीजिए, और घटना चक्र पकड़ बना लीजिए, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है तो हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सारे वीडियोस कर रखे हैं, आपको एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप फॉलो करिए, और धीमे धीमे हम भी करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आपको के माध्यम से कवर करा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।